मैंने ये बात कहीं सुनी थी कि इंडिया में 500-700 करोड़ की बिग बजट कॉमर्शियल मूवी सिर्फ प्रभास जैसे एक्टर के साथ ही पॉसिबल है। जहां अनफॉर्चुनेटली भारत में भाई हीरो वर्शिप एक प्रॉब्लम या फिर कह सको एक रेयरिटी बची हुई है। जहां भाई लोगों को देखने के लिए अभी भी लोग आते हैं, जो कि अराउंड द वर्ल्ड सिनेमा जगत से ये बात ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। हॉलीवुड के पास सही मायनों में बहुत ज़्यादा बैंकेबल स्टार्स बचे हुए नहीं हैं। इवन फ्रॉम अ डिस्टेंट पर्सपेक्टिव भाई बाकी देश दुनिया के लोग भी फ्रेंचाइजेस यूनिवर्सेस का इंतजार कर रहे होते हैं, ना कि भाई इस एक्टर की मूवी आ रही है उसके लिए इंतजार कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज, डेडपूल एंड वुल्वरीन, मिशन इम्पॉसिबल। वरना उसके अलावा विन डीजल कौन सी गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता। ह्यू जैकमैन लोगन के बाद उनकी कौन कौन सी मूवीज आई, या फिर टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल के बीच में एक एक्शन कॉमेडी लाके मूवी पटके हुए थे, किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जहां उन मूवी ने भी अपने औकात अनुसार बिजनेस किया, लेकिन फिर वही ना औकात अनुसार। जहां पे अगर आप यही बात को गौर करोगे तो इन बिग बजट सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का फ्रेंचाइज से हटकर जो इन ए लिस्ट स्टार्स ने नई मूवीज को भाई बनाया हुआ है अपने तरीके से, उनके बजट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे कि भाई मिशन इम्पॉसिबल के बीच में टॉम क्रूज ने अमेरिकन मेड बनाई हुई थी, एक्शन कॉमेडी मूवी, सिर्फ 50 मिलियन में ही निपट गई थी, एंड उसमें टॉम क्रूज था। इवन अपने हॉलीवुड के सलमान खान कहे जाने वाले जेसन स्टैथम अपनी आउटरीचियस एक्शन मूवीज के लिए जाने जाते हैं, एंड उनकी भी इंडिपेंडेंट एक्शन मूवीज हद से हद 40-50 मिलियन के बजट में निपट जाती है, वो भी अच्छे डायरेक्टर्स के साथ। जहां ऐसी बात नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर सकते अपनी मूवीज को 100, 150 या 200 मिलियन तक खींचने के लिए, बट वो नहीं करते क्योंकि देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस दुनिया में सबसे फेमस एक्टर होने के बावजूद भी, टॉप 10 की लिस्ट में आने के बावजूद भी, आपकी एक सर्टेन बैंकेबिलिटी है कि आपके नाम से इतने पैसे ही बनाए जा सकते हैं, इतने ही निकाले जा सकते हैं, जिसका रिस्क इवन शाहरुख खान जैसे एक्टर्स ने भी समझा कि तभी ना उन्होंने अपने 4 साल के ब्रेक लेने के बाद भी कोई इंडिया की सबसे महंगी मूवी लाकर सब कुछ चेंज नहीं करने की कोशिश की। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हैरी मेट सेजल, जीरो, फैन जैसी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस देने के बाद किसी का भी भरोसा डगमगा जाएगा, एंड इवन शेर को भी 4 कदम पीछे खींचने पड़ेंगे एक बड़ा जंप लेने के लिए। एंड आई थिंक ये सही समय है शाहरुख खान के लिए एक बड़ा जंप देने को, कुछ एक अच्छा रिस्क लेने को। बाकी वो तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि लोग उसे कैसे पसंद करते हैं, लेकिन जरूरी बात क्या है कि आप कोशिश करते रहिए। जहां भाई प्रभास की यही बात मुझे बहुत ही अलग लगी है, बहुत स्पेशल है बंदा, कि भाई जिस लेवल का भरोसा इस पूरी इंडस्ट्री को प्रभास पे है कि भाई इससे पैसे तो निकाल ही लेंगे, भाई मानना पड़ेगा। साहू, राधेश्याम, आदिपुरुष जैसी मॉन्यूमेंटल बैड मूवीज देने के बावजूद भी, जो कि भाई रिलीज होते ही इंडिया की सबसे महंगी मूवी के नाम से उन्हें भाई प्रमोट किया जा रहा था, एंड उनके मुंह के बल गिरने के बावजूद भी उनकी मार्केट वैल्यू गिरी नहीं है कि इंडिया की सबसे महंगी मूवी एक बार और देखने को मिल रही है, कल की 2898 एडी के नाम से। ये किस्मत, टैलेंट या ब्रांड सिर्फ प्रभास के साथ ही पॉसिबल है कि एक तरफ बाकी एक्टर्स हैं जो बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद उनके प्रोजेक्ट्स निकलना बंद हो जाते हैं, या फिर भाई उन्हें निकाल दिया जाता है, काफी लंबा ब्रेक ले लेते हैं, उनकी फीस कम करने की बातें सामने आने लगती है। मगर वहीं प्रभास ने टॉप एंड बॉटम लिस्ट दोनों तरफ से टॉप किया हुआ है। इतना नाम और बदनाम होने के बावजूद भी इंडियन फिल्म मेकिंग की बाउंड्रीज पुश हो रही हैं। जॉनरास की बात ले लो या फिर वीएफएक्स एंड बजट की बात क्यों ना ले लो, जहां गुरु टीजर ट्रेलर देख के भाई पता चल ही जाता है कि पिक्चर कैसे होने वाली है। एंड आई किड यू नॉट, कल की मूवी के हर एक प्रमोशनल मटेरियल के रिलीज होने के बाद से मेरे अंदर मूवी को लेकर थोड़ा सा भरोसा और बिल्ड ही हुआ है। क्योंकि बाहुबली के डाउनफॉल के बाद भाई मेरी एक्सपेक्टेशन तो नीचे ही जा रही थी जैसे जैसे मूवीज बुरी होते जा रही थी, एंड बीच में जब सलार आई थी तो मेरी नजरों में वो बहुत अच्छी मूवी नहीं है, जिसकी वजह से मैं प्रभास का उस मूवी को लेकर कमबैक नहीं मानता। लोगों की अलग अलग भाई टेस्ट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। बट कल की भाई साहब आई थिंक ये हो जाएगा, जहां आई थिंक एक हीरो वर्शिप की ये कमी बोल लो या फिर रेयरिटी ही बोल लो कि सिनेमा जगत में भारत ही एक ऐसा देश बचा हुआ है जहां दर्शक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट को इतना वैल्यू करते हैं कि इंसानों को देखने जाते हैं। क्योंकि भाई एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन जैसी बिलो मीडियोकर मूवीज भी $1 बिलियन तक पैसे कमा जाएंगी, एंड तुम अपना माथा पटकने के लिए तैयार हो जाओगे कि भाई अच्छी मूवीज, फ्यूरियोसा जैसी मूवीज भी क्यों पैसे नहीं कमा पाती। एक दिन ये ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि इवेंचुअली ये ट्रेंड भी चला जाएगा, मे बी हमारे बुढ़ापे तक, हु नोज। इट्स लाइक कि एक यूनिवर्स के कुछ आखिरी सितारों को हम अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख रहे हैं। ये कह सकते हो कि एक तरीके का इवेंट है कि सारे स्टार्स को एक एक करके हम बुझते हुए देख रहे हैं, जहां फिर इनकी कहानियों से याद किया जाएगा इन्हें कि ऐसा भी एक दौर हुआ करता था कि भाई पिक्चरें फेल होने के बावजूद भी और पे और महंगी पिक्चरें बना करती थी, स्टार पावर बना रहता था, जो कि भाई कूल साउंड करने के साथ साथ थोड़ा सा सैड भी साउंड करता है। बट खैर, दुनिया में परफेक्ट होता ही क्या है। तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम इस विषय के ऊपर क्या सोचते हो, क्योंकि आई थिंक हम वो आखिरी ऑडियंस ही हैं जो इस तरह के स्टार पावर को देख रहे हैं। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना
पीजे एक्सप्लेन।